You're looking super gorgeous right now. देखा मेरा फ्लर्ट यहाँ थैंक भी यू। चालू हो गया। चल क्या रहा है, केमिकल लोचा के। Maths. I think it's a very good chemistry. It's a very good bond. It's a very good friendship, and both are very naughty. Both are very bindas. है not girlfriend boyfriend वाली chemistry. Every girl wants to look great on reels. मैं खुद को रील्स का संजय लीला भंसाली बोलूंगा कि मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किस लड़की को किस तरीके से खूबसूरत दिखाना है। मुझे लगता है कि महेश भट्ट और विक्रम भट्ट की मूवीज देखने की भी जरूरत नहीं बची है लोगों को। दे आर डायरेक्टली कमिंग ऑन माई इंस्टाग्राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। हम सबको पता नहीं था कि टीवी की दुनिया से कब हम डिजिटल की दुनिया में आ गए। डिजिटल की दुनिया, वर्चुअल दुनिया इतनी हम पे हावी रही कि हमारा एक लुक, एक स्टेप, एक हरकत, एक लटका, एक झटका का इंटेंशन सिर्फ एक शॉर्ट्स और रील्स बनाने में या वायरल होने से मतलब है। इन तमाम चीजों के लेके हम लुक फॉरवर्ड करते हैं माया नगरी मुंबई का, जहां पर कई ट्रेंड सेटर मौजूद है, जहां कई लोग उग रहे हैं, जहां कई लोगों ने एक स्टैंडर्ड और एक कह सकते हैं यूफोरिया सेट कर दिया है। क्या इन है, क्या आउट है, क्या पैसी है, क्या आउटडेटेड है, वहां से आप समझ सकते हैं। ऐसे में इंटरनेट का एक शख्स है, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे आप इन्हें देखते होंगे। शुरुआत तो आपने कई वीडियो से देखे होंगे। कई ऐसे सेलिब्रिटीज भी इनके साथ जुड़े, जो इनके साथ जुड़कर आगे तो चले गए, लेकिन ये किंग मेकर बन गए। मेरे साथ इस वक्त इंस्टाग्राम डिजिटल क्रिएटर और इसके साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ईशान मसीह मौजूद हैं। 1.3 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, और फॉलोअर्स किस कारण है वो खुद ही बता देंगे कि उनका ऐसा क्या आइडिया था कि आपको सब यही ट्रोल करते हैं कि आपकी जितनी भी रील्स होती हैं वो बहुत हॉट होती हैं, लेकिन इंटरनेट के सबसे अश्लील कपल वाली रील होती है। ईशान। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय टू एवरीवन एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पर हूँ अभी एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट एंड यू आर लुकिंग सुपर गॉर्जियस राइट नाउ। देखा मेरा फ्लर्ट यहाँ थैंक भी यू। चालू हो गया। सो सो आई थिंक ये कुछ ऐसा आइडिया कुछ ऐसा सोचा नहीं था कभी कि मुझे इतनी सेंशुअसनेस या फिर इतनी रोमांटिक रील्स बनानी है। एक्चुअली मैंने एक शो किया था, इंडियाज गॉट टैलेंट। सो आई हैव फाइन। डन द शो ट्वाइस ऑन कलर्स, सीजन 5 एंड सीजन 8। और वहां पर मुझे एक टास्क मिला था कि मुझे कामसूत्रा करना है ऑन शो, जो करण जौहर ने मुझे एक टास्क दिया था। सो वहां से वो एक सेंशुअस इमेज बननी शुरू हुई एंड आई थिंक पीपल आर लविंग इट। काफी लोगों ने ट्रोल भी किया, बट साथ साथ काफी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया। सो वहां से वो एक डांसिंग इमेज से रोमांटिक इमेज कब बनी मुझे खुद पता नहीं चला, बिकॉज सो मेनी गर्ल्स वांट्स टू कोलैब विद मी ऑन इंस्टाग्राम। चाहे वो अर्शी खान हो, चाहे वो राखी सावंत हो, दे ऑल वांट्स टू मेक रील्स विद मी। और मैं उनके साथ उन्हीं के अंदाज में वीडियो बनाता हूँ। जैसे अर्शी खान का अंदाज एक बहुत ही नॉटी अंदाज है, एक बहुत ही बोल्ड अंदाज है अर्शी खान का। सो मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी कोई भी चीज उनके ऊपर ना थोपूं, पहले मैं ये देखता हूँ कि सामने वाला क्या कर सकता है। सो अर्शी खान का एक नॉटी अंदाज है, तो मैं उनके साथ एक नॉटी ही रील्स बनाता हूँ। राखी सावंत बहुत बोल्ड हैं, बिंदास हैं, अच्छी डांसर हैं, तो मैं उनके साथ उसी तरह की रील्स बनाता हूँ। तो लेकिन मुझे नहीं पता लगा कि वो रोमांटिक रील्स ज्यादा वायरल कब हो गई। आई थिंक लोगों को वही पसंद आ रहा था। नहीं, आपने कहा कि काफी सारी लड़कियां आपसे डिजिटली कोलैबोरेट करना चाहती हैं। इस इंटरव्यू के बाद हम इंश्योर करेंगे कि हम जो रील आपकी डालें वो आप हमसे डिजिटली कोलैबोरेट करें। लेकिन सवाल वही की जस की तस कि आपने अपने लुक पे कैसा एक्सपेरिमेंट किया। अगर मैं आपको देखूं तो आप मुझे एक मेल बार्बी डॉल जो होते हैं उसी तरीके का ब्यूटीफुल आईज, एकदम क्लीन लुक, एकदम सोबर स्मूथ स्किन। मतलब कितना टाइम लगा आपको अपने लुक को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि जो आपका लुक है इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आउट ऑफ द बॉक्स। एक जनरल जो चॉकलेटी और रॉ अर्थी इमेज से एकदम अलग का लुक है। एक अलग ही कैटेगरी है इस लुक की। मतलब व्हाट यू डिड, मतलब व्हाट यू प्लान्ड आउट, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की थी, रेकी की थी अपनी फेस ब्रांडिंग पे? नहीं, ऐसा कभी भी कुछ सोचा नहीं, सच है, टू बी वेरी फ्रैंक। आई थिंक इट जस्ट अबाउट द मैजिक ऑफ माय फीचर्स, माय फेशियल फीचर्स, एंड थैंक्स टू माय मॉम डैड जिन्होंने मेरे को इतने अच्छे फीचर्स दिए। एंड यस, आई वर्क हार्ड अ लॉट ऑन माय स्किन, ऑन माय फीचर्स, ऑन माय डेली रूटीन लाइफ, कि आई वांट टू लुक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लाइक
मेरी आईज मुझे पता था कि अच्छी हैं, उन्हें और अच्छी कैसे बनाना है। आई नो माई लुक्स आर गुड, तो उनको और अच्छे कैसे बनाना है। तो आई थिंक इट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड ग्रूमिंग, यू कैन से। लाइक इंडिया में हमारे एक मिथ है कि सिर्फ गर्ल्स ही ग्रूम कर सकती हैं, गर्ल्स ही मेकअप कर सकती हैं, गर्ल्स ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख सकती हैं। बट मेरी सोच में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक वो सभी का एक राइट है खूबसूरत दिखना, अच्छे दिखना, और अगर अच्छे हो तो और अच्छे दिखना। सो जिस तरीके से गर्ल्स अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करती हैं ग्रूमिंग को लेके, वो डेली पार्लर जाती हैं, सैलून जाती हैं, अभी आपने भी कितना अच्छा मेकअप किया हुआ है, देखो यू आर लुकिंग सुपर गॉर्जियस। सो आई थिंक उसी तरीके से मैं खुद को सोचता हूँ नॉट कि मेकअप, व्हाई ये नॉट लाइट मैं। है, जस्ट इट्स जस्ट लाइट। मुझे आपसे एक चीज और पूछनी है। आपने अर्शी खान का नाम लिया, कोई खबर है क्या ये, मतलब हर एक महीने एक वीडियो डलती है यूट्यूब पे और वो मिलियंस क्रॉस कर जाती है कि यू बोथ आर सीइंग ईच अदर, आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और क्या वो केमिस्ट्री रील्स में भी रिफ्लेक्ट हो रही है क्या चीज आप लोगों की, चल क्या रहा है केमिकल लोचा के? I think it's a very good chemistry. It's a very good bond. It's a very good friendship. And both are very naughty. Both are very बिंदास। दोनों का ही अपना एक अंदाज है जो कि बहुत बिंदास है। अब थोड़ा सा मैंने अपना मसाला मिलाया, थोड़ा सा उनकी तीखी मिर्ची मैंने मिक्स करी, और वो कंटेंट लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। बिकॉज मैंने ये देखा कि उनकी जो नॉटीनेस है वो बिग बॉस में सभी ने बहुत अच्छे तरीके से देखी, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी वो अच्छे से अपने आप को दिखा नहीं पाए। उन्होंने मुझे बोला कि ईशान मेरे को भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल होना है, और तो मैं ऐसा क्या करूं। तो मैंने कहा कुछ भी मत करो, द वे यू आर, जिस तरीके से आप रहते हो, आपका जो एक बोल्ड बिंदास अंदाज है, उसी को आप सामने लेके आओ लोगों को, और लोगों को पसंद आएगा। जस्ट बी द वे यू आर। तो आई थिंक वो एक गुड केमिस्ट्री है, नॉट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली केमिस्ट्री। अच्छा, राखी सावंत से क्या है? अगेन शी इज माई वेरी गुड फ्रेंड, शी इज माई फैमिली, और उनसे मेरे बहुत ही ज्यादा फैमिली कनेक्शंस हैं। मेरे मॉम उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शी लव माई टैलेंट। वो मुझे कहीं भी देखती हैं, चाहे वो जिम हो चाहे वो सड़क हो, बोलते हैं ईशान आज तू कहीं नहीं जाएगा। वो मेरे को ऐसे पकड़ लेती हैं और मेरे साथ रील्स बना देती हैं, और वो वायरल हो जाती हैं। एक बात बताइए कि आपके लिए रील को वायरल करना, मिलियन व्यूज तक लेकर जाने का पैरामीटर क्या है? न्यूडिटी, सेक्स, या फिर कंटेंट, क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर, टैलेंट? आई थिंक मैं खुद को मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही पेश करता हूँ। मैं कभी भी कुछ ऐसा सोच के नहीं करता हूँ कि नहीं ये चीज वायरल जाएगी, अगर ऐसा होगा तो ऐसे वायरल जाएगी। एंड आई थिंक मुझे यूथ की नब्ज पता है कि यूथ को क्या पसंद आएगा। Like all the guys and girls who all are in between 16 to 25, I know what they want on reels. अब रील्स पे कोई 50 से 60 या फिर 40 से 50 साल की उम्र के लोग तो ज्यादा बैठेंगे नहीं, या फिर ना ही बैठेंगे 1 से लेके 12 साल तक के बच्चे। एक रील्स का एक पैरामीटर है जहां पर लोगों को 17 साल से लेके 25 साल तक के जो जनरेशन है, उनको रील्स बहुत ज्यादा देखनी पसंद है। बिकॉज या यंग यूथ, दे वांट टू एक्सप्लोर मोर, दे वांट टू सी मोर थिंग्स इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक मैंने उनके वो एक नब्ज पकड़ ली कि हाँ उनको क्या पसंद आएगा सुबह उठते ही या फिर शाम को बैठते ही। सो यस, आई थिंक आई नो कि व्हाट यूथ वांट्स एग्जैक्टली। आप ये कह रहे हैं कि आपकी रील्स में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री है, हॉट केमिस्ट्री है, मेंटल केमिस्ट्री है, लेकिन हमें ये लगता है, और जितनी भी खबरें डिजिटल टाउन्स में फेमस हैं, कि बड़ी से बड़ी फीमेल सेलिब्रिटी आपके पास आती हैं, डिजिटली कोलैबोरेट करती हैं, इस केमिस्ट्री को बनाने के बाद अपनी मैथ्स और फिजिक्स चेंज कर लेती हैं आपके साथ, देखो आप वहीं पर हैं और वो वायरल होके चली गई। मैथ्स। आई थिंक every girl wants to look great on reels, because reels अभी एक ऐसा माध्यम हो चुका है लोगों तक पहुंचने का, जहां से लोग भले ही सीरियल भले ही देखें या ना देखें 1 घंटे का, भले ही लोग 3 घंटे की मूवी जाके थिएटर में देखें या ना देखें, लेकिन लोग 15 सेकंड की रील जरूर देखेंगे। तो आई थिंक जितने भी मॉडर्न्स हैं मुंबई में, एवरीवन वांट्स टू लुक ग्लैमरस, एवरीवन लुक्स हॉट, सबको कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से अपने आप को पेश करना है। और सबको लेकिन तरीका नहीं पता कि किस तरीके से खुद को पेश किया जाए। या तो उनके पास अच्छे डायरेक्टर्स नहीं है, या फिर उनके पास अच्छे सिनेमाटोग्राफर्स नहीं है कि जो उनको अच्छे से दिखा सके। तो उनको ये दिखता है कि अरे ईशान का एक अकाउंट ऐसा जहाँ पर हर लड़की खूबसूरत दिख रही है, हर लड़की ग्लैमरस दिख रही है, हर लड़की हॉट दिख रही है, सो यस लेट्स कोलैब विद ईशान। एंड आई थिंक मैं खुद को रील्स का संजय लीला भंसाली बोलूंगा कि मुझे अच्छे से पता है कि मुझे किस लड़की को किस तरीके से खूबसूरत दिखाना है। चाहे वो बोल्ड अंदाज हो, चाहे वो इंडियन अवतारों में भी कुछ रील्स आपने देखी होंगी जो बहुत सेंsuous हैं लेकिन बहुत इंडियन अवतार में।
लाइक जैसे हमारा वो इंडियन इंडियन धोती हो अवतार से गया। शुरू हो जाती है, लेकिन वो जाती क्या है वो हम सबको पता है। आप एकदम सही कह रहे हैं, इंडियन अवतार से शुरू होती है, यू आर राइट इन दिस। एक चीज आप या पूछनी, थोड़ा सा सीरियस। आपको अगर कोई देख रहा है कि भाई ओवरनाइट इनको तरक्की मिल रही है, हर प्लेटफॉर्म पर ये हिट है, लेकिन पीछे की जो स्ट्रगल की कहानी है वो किसी को नहीं पता है। आपकी जो स्ट्रगल जर्नी है, वो हमसे आप शेयर कर सकते हैं कि कैसे आप इतना आगे बढ़े, एक डांसिंग शो से लेकर आज एक टिकटॉक स्टार, एक यूट्यूबर, एक फैशन इन्फ्लुएंसर के तौर पर आप हैं। और उन तमाम चीजों के बीच में क्या कास्टिंग काउच आड़े आया? स्ट्रगल ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है। को अगर मुंबई नगरी में आप आते हो तो ये बिल्कुल भूल जाएं कि आपका जो रास्ता है वो इजी होगा। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको पता लग गया अगर कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो या फिर आप बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग हो लोगों के लिए, तो लोग आपकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो फिर उन लोगों से थोड़ी थोड़ी बनाए भी रखना और कंपटीशन में भी उतरना, इट्स वेरी टफ टू बी इन द मार्केट। बिकॉज हमें पता होता है कि सामने वाला हमारी टांग खींचेगा। अगर आप समझदार हो तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ सामने वाला हमारी टांग खींचेगा, हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, बट फिर भी आपको एक अच्छा बॉन्ड बनाए रखना है सबके साथ मुंबई में, बिकॉज मुंबई इज ऑल अबाउट कॉन्टैक्ट्स। अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप ग्रो एनी हाउ करोगे। बट ये लोगों को आई थिंक शुरुआत में पता लग गया था कि बंदा आते इंडिया गॉट टैलेंट कर लिया बंदे ने, सीजन 5 कर लिया, सीजन 8 कर दिया, तो प्रॉमिसिंग तो है वो, उसके अंदर टैलेंट भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। और जैसे ही वो उतरेगा मार्केट में वो सबको खा जाएगा। तो बहुत लोगों ने टांग खींचने की कोशिश करी, काम काटने की कोशिश करी, बट आई नो, मुझे पता है कि मैं मैं हजार लाखों लोगों में से एक ही हूँ। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ, इसमें कास्टिंग काउच कहीं आया? क्योंकि बहुत ऐसे यूथ होते हैं जिनको प्रॉमिस दिया जाता है, जो छोटे छोटे शहरों से सपने लेकर आते हैं, कास्टिंग काउच सफर करते हैं, उसमें एंगेज होते हैं, लेकिन फिर जब उन्हें कंट्रोवर्सी चाहिए होती है और दोबारा सामने आना होता है, तो वो कह देते हैं कि मी टू मूवमेंट हो गया, हमारे साथ कास्टिंग काउच हो गया। पहले आप यूज हो, जानबूझ के कंसेंशुअल आप यूज होते हैं, उसके बाद आप किसी को भी टारगेट कर देते हो आगे बढ़ने के लिए। क्या आप इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं? मेरे को ऐसा लगता है मीटू जैसा कुछ होता ही नहीं है। और अगर कोई अपनी मर्जी से किसी के पास जा रहा है तो व्हाट इज मीटू इन दैट। अगर कोई भी जा रहा है किसी के पास, तो सामने अगर मान लो मुझे पता है कि मैं कॉफी शॉप में जा रहा हूँ, तो मुझे पता है मुझे कॉफी पीने जाना है। और अगर मुझे कॉफी नहीं पीनी है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, सीधी सी बात है। और अगर किसी सामने वाले को पता है कि कास्टिंग काउच जैसी कुछ चीज होने वाली है, तो वो वहां पर जाएगा ही क्यों? और उसके बाद फिर मी टू क्यों? व्हाट इज मी टू? आई थिंक देयर इज नथिंग मी टू। और रही बात कास्टिंग काउच की, हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है इंडस्ट्री में, बहुत बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। बट आई थिंक इट्स फॉर द अनटैलेंटेड पीपल, जिनको अपने ऊपर फेथ नहीं है, अपने ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे 100 नहीं, 1000 गुना अपने ऊपर भरोसा है, अपने टैलेंट पर एंड मेरे स्किल्स पर। फिर जाते जाते आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहें, वो भी आप देके जा सकते हाँ मैं वही बोल रहा था कि देखो वो चीज आती है रास्ते में, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत बार सुनी है वो चीजें। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और आपको यकीन है खुद पर, तो आई थिंक वो चीज आपके रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आएगी। और रही बात कास्टिंग काउच की, तो वो मेरे रील्स पे देखने को मिल जाता है लोगों को। वो इतनी ज्यादा बोल्ड होती है रील्स कि मुझे लगता है कि महेश भट्ट और विक्रम भट्ट की मूवीज देखने की भी जरूरत नहीं बची है लोगों को। दे आर डायरेक्टली कमिंग ऑन माई इंस्टाग्राम एंड दे आर वॉचिंग एवरी काइंड ऑफ। ऐसा नहीं, पर मैं डांस भी अपलोड करता हूँ बहुत बार, लेकिन लोगों हैं। को नहीं, आप डांस करते हैं। देख। बहुत बहुत शानदार रहता है, वो बहुत शानदार रहता थैंक यू है। सो मच, थैंक यू जितना सो मच। शानदार आपका टैलेंट है, उतने शानदार आप पर्सन है। समय की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए। जब हमारी दिन का एंड शुरू होता है, तब आपकी सुबह शुरू होती है, क्योंकि रात को आप लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। एग्जैक्टली अगला सूरज जब एग्जैक्टली। उगता है तो उसको उसके बराबर शाइन करने के लिए रात भर मेहनत करते हैं। मुंबई का सियासत सबको पता है, लेकिन एक्चुअल चीजें कैसे वायरल हो, क्या स्ट्रगल है और कैसे आगे बढ़ाया जाए, और एक्चुअल सोशल मीडिया में एक्चुअल केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्या है, ये तमाम चीजें समझाने के लिए और हमसे टेट टेट डिस्कस करने के लिए, हार्ट टू हार्ट, थैंक यू सो मच ईशान। थैंक यू। Thank you so much. I just want to say, keep loving me, keep watching me, and yes, I think it's 2023 है, और लोगों को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होने की जरूरत है अभी भी। और हमारे इंडिया में अभी भी बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। सो आई थिंक जस्ट क्लियर दैट एंड हमारा भारत बहुत आगे जा रहा है, और थोड़ा सा और आगे बढ़िए। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। इट्स फन टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।